हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप यू ऑल गाइस आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी हेल्दी, वेरी प्रॉस्पेरस। आमीन। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फैमिली, और यहाँ पर हम बात करते हैं रिगार्डिंग मैनी मोर थिंग्स। एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपको एक डिज़ायर्ड पर्सन मिलेंगे। मतलब हर किसी की अपनी एक ख्वाहिश होती है, राइट, कि आपको इस तरीके का इंसान मिलना चाहिए, इस तरीके का इंसान मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस इंसान के साथ मेरी जो जर्नी है, जो मेरी लाइफ है, वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो क्या आपको एक डिज़ायर्ड लाइफ विद अ डिज़ायर्ड मैन या वुमेन या पार्टनर मिलेंगी या नहीं मिलेगी? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग बिना किसी देर के। बस आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने नाम का इनिशियल पिक करना है, ठीक है। अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनके नाम का इनिशियल पिक कीजिए, ठीक है। किसी और का मतलब जैसे कि अगर आप किसी की बड़ी बहन हैं, अपने छोटे भाई के लिए देख रही हैं, छोटी बहन के लिए देख रही हैं, ठीक है। आप पापा हैं, अपनी बेटी के लिए देख रहे हैं, आप भाई हैं, अपनी बहन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी रिलेशन के लिए, जिस भी इंसान के लिए देख रहे हैं, उनके नाम का पहला अक्षर पिक करना है आपने। सिंपल। खुद के लिए देख रहे हैं, खुद के नाम का पहला अक्षर। जैसे अगर मेरा नाम जैसे क्या है ही सो मेरा नाम है प्रियंका, तो मैं पाइल नंबर 1 को पिक करूं क्योंकि यहाँ पे पी आ रहा है मेरे नाम का पहला अक्षर, ठीक है। तो दिस इज फॉर द पाइल नंबर 1। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द पाइल नंबर 2। देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने पिक करना है अपने नाम का पहला अक्षर, या जिनके लिए देख रहे हैं उनके नाम का पहला अक्षर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं दैट आपको एक डिज़ायर्ड लाइफ विद अ डिज़ायर्ड पर्सन मिलेगी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। सो द थिंग इज, आपका नाम का पहला अक्षर फर्स्ट इनिशियल है BDFHPMLJRTVXZ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड हम लोग आज सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सी लव गाइडेंस के साथ। ओके, सो मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगी अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेट नाइट रीडिंग्स कर रही हूँ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था बहुत तेज़। अदरवाइज़ ऐसा है कि मैं थकी हुई थी बट स्टिल मेरा बड़ा मन कर रहा था। तो आई एम शूटिंग फॉर यू गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है फ्रीडम। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं जैसे कि आप किसी दुविधा सी में फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। आप अपने आप को ना केज जैसी लाइफ में महसूस करते हैं, जैसे कि अगर आपने शादी कर ली है और स्टिल आप एक हैप्पीनेस के साथ नहीं है ना। चाहे आपने लव मैरिज करी है, चाहे आपने अरेंज मैरिज करी है, बट यू आर नॉट फीलिंग एक, कहते हैं ना, एक प्रॉपर गुडनेस। या अगर आप किसी रिलेशनशिप में है सो आप पूरी तरीके से फ्री फील नहीं कर रहे हैं, खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना परेशान और बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप किसी का इंतज़ार भी कर रहे हैं ना, या फिर अगर आप सिंगल भी हैं, तो भी मैं बोलूँगी कि दैट यू गाइज ऑलवेज फील योर सेल्फ इन अ केज। एक जैसे कि एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है आपको, ठीक है। आप लोगों को ऐसा महसूस होता है, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में अपने आप को फील करते हैं। Then we have the card of twin flames. So maybe you and your person
और इन फॉर फ्यूचर अगर आप मिलते हैं तो आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। ये कार्ड सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही नहीं दर्शाता, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, ये कार्ड जो है आपके सोलमेट को भी दर्शाता है। तो जिस भी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, जिस भी पर्सन के साथ आपका जो सौभाग्य लिखा गया है, भाग्य लिखा गया है, दैट पर्सन विल बी फॉर श्योर योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, ठीक है। चलिए अब रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं, असली वाली, मस्त वाली, झकास वाली। असली चल रहा है अभी भी हाँ लेम ना, मुझे भी लगता है कई बार ना दैट लेम ही हो जाता है समथिंग। एनीवेज आई एम सो थैंकफुल टू द डिवाइन कि आप लोग मेरी बकवास सह लेते हैं, अदरवाइज कोई और सहता नहीं है इससे। ओके सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए शुरू करते हैं रीडिंग। ओह शाबाश। तो दिस इज़ अ जंप कार्ड, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, द टावर कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी देता है मुझे, टावर की भी एनर्जी देता है मुझे, टूट जाना, बिखर जाना, क्रश हो जाना, टोटली पीसेस में टर्न हो जाना, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप दुविधा में हैं, परेशान हैं और एक संकोच में है कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ आपको कहाँ ले जाना चाहती है। ऐसा हो सकता है गाइस, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ बिकॉज ये जंप कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आपने ना किसी तरीके का हार्ट ब्रेक देखा है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ वो इतना गंदा था, इतना गंदा था कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए, है ना, उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए और आप ना एक कुंद सी एनर्जी में रहते हैं, एक बहुत ही ख़राब सी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पर यू एक्चुअली डोंट नो कि चल क्या सिनेरियो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान, आपका दिल टूटा है बहुत गंदा वाला, या अभी हाल फिलहाल टूटा हुआ है। ओके सो दैट वाज अ जंप कार्ड, इसलिए मैंने साइड में रखा है आप लोगों के लिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हो रहा है आज, ये आने ही थे क्या कार्ड। बियॉन्ड द इल्यूजन, फाइटिंग द क्रिएटर। देन वी हैव द आउटसाइडर का कार्ड, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहली बात तो जो मुझे यहाँ पे नज़र आती है, आपके जो डिज़ायर्ड पार्टनर होंगे ना वो किस तरीके के होंगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में ना घुसा हुआ है टोटली ठीक है, इतने स्पिरिचुअल होंगे, इतने धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे कि देखिए धार्मिक होने में और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों डिफरेंट तरीके का है। या तो आपके पार्टनर, आई एम सो सॉरी थोड़ा हिल गया कैमरा, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे, ठीक है। और ये जो इंसान है ना, इनको अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से ज्ञान है, अपने कर्मा के ऊपर भरोसा करने वाले इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, ठीक है। इनके मन में ना लोगों को लेकर के कोई कुंद नहीं होते हैं, ये लोगों को लेकर के कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। हालांकि इनका दिमाग थोड़ा छोटा है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आउटसाइडर का कार्ड है, ये जल्दी से ना चीज़ों को उल्टा ले जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके दिमाग में ना कुछ और चल रहा होता है और ये कुछ और ही सोच जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, गलती आ जाती है और रिश्तों के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसा ज़रूर हो सकता है। और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स के अंदर ना आउटसाइडर्स का एक रोल बहुत मेजर पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको भड़काने के लिए बहुत सारे लोगों की, जनता की भीड़ लगी रहेगी इन फॉर फ्यूचर, ठीक है। ये कुछ इल्यूजन्स में जीते हैं, ओके। इनको ना क्लैरिटी नहीं है, कुछ इल्यूजन्स में जीते हैं और ये पर्सन ने ना अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें और दुख देखा है, ठीक है। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारा दुख देखा है और ये उस दुख से ना इन्होंने सीखा है। ऐसी बात नहीं कि उस दुख से इन्होंने सीखा नहीं, उस दुख से इन्होंने सीखा है और सीख करके ना अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट करी, एक नई ऊर्जा क्रिएट करी है इन्होंने। ये इस तरीके के इंसान है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना ग्रेटफुल सा है ये बंदा, ये या बंदी जो भी होंगी ये। और देखो टर्निंग इन पास्ट लाइफ सिनेरियोज होंगे आपके इस पर्सन के साथ में फॉर श्योर। रिसेप्टिविटी एंड वन मोर कार्ड, द मिजर। ये बहुत पैसे वाले होंगे, बहुत पैसे वाले, ठीक है। इनके पास इतना पैसा होगा। बॉटम ऑफ द डेक, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप से शुरू होंगी चीज़ें और शादी पे ख़त्म होंगी। इनफैक्ट ये इतने ज़्यादा, मतलब
कह सकते हो आप, इतने ज़्यादा पैसे वाले होंगे, इनका खुद का बनाया हुआ मनी होगा। इनके पास ऐसा नहीं होगा कि खुद का पैसा नहीं है और घर वालों का पैसा ले लिया और ये वो, ऐसा नहीं होगा। इनके पास खुद का पैसा होगा, लेकिन ये अपने पैसे को लेकर ना इनसिक्योर रहने वाले हैं। ठीक है, इनसिक्योर इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा इन्होंने धोखाधड़ी देखी है, नेगेटिविटी देखी है, परेशानी देखी है, तो इनकी लाइफ टोटली वेस्ट हुई है। ठीक है, टोटली नेगेटिव हुई है, टोटली इंडल्ज हुई है ख़राब तरीके से। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही है। बहुत पैसे वाली पार्टी है भाई मोटी पार्टी है तो पैसे वाली पार्टी है, मोटी पार्टी है। एंड इनके पास में ना इनका खुद का पैसा, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 कि इनका खुद का पैसा होगा। ऐसा नहीं कि इनके पास में गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है, सिल्वर स्पून से पैदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट मैं देखती हूँ कई लोगों को भाई वो प्लैटिनम की स्पून लेके पैदा होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये टोटली अपने बलबूते पर कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले होंगे एंड ये बहुत बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, ये बहुत हील्ड होंगे, ये बहुत बैलेंस्ड होंगे, ये बहुत पॉजिटिव होंगे। ये एक ऐसे इंसान होंगे जो आपको ना कुछ देने के लिए या आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरे दुनिया से लड़ सकते हैं। ये अच्छाई में सच्चाई में हमेशा आपका साथ देंगे और बुराई में हमेशा आपको टोकेंगे कि आपने ये गलत किया या आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ मुझे इतना अच्छी एनर्जी दे रहे हैं ना आपके कार्ड्स, में क्या बताऊँ। लाइक आई मीन देखो, आप इस तरीके के इंसान मिलते हैं जल्दी से। कितना खूबसूरत पर्सन होगा ये, सीरियसली। टावर का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है एंड सन का कार्ड है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ अगेन आई है कि इस पर्सन का ना दिल बहुत गंदा वाला टूटेगा। ठीक है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा गंदा वाला दिल टूटेगा, आप या फिर ये पर्सन। सी दिस इज़ जनरल रीडिंग, वाइस वर्सा हो सकती है। तो या तो आपका दिल बहुत गंदा टूटेगा और फिर आप इस पर्सन से मिलेंगे, या फिर इस बंदे का दिल बहुत गंदा टूटेगा फिर आप इस पर्सन से मिलोगे, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से तब मिले जब आप दोनों का ही दिल टूटा हुआ हो और आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर आप दोनों मिलेंगे, एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ के अंदर आप दोनों मिलेंगे। मोर ओवर आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। द ब्यूटिफुल थिंग इन दिस रीडिंग इज एक दूसरे का साथ। यहाँ पे ऑल दो 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड नहीं आया, बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही है। अगर मैं राइडर वेट यूज़ करती ना, आज मैं थोड़े से ऑरिकल से करने की कोशिश कर रही हूँ, तो पक्का आता 6 ऑफ पेनिकल्स। सीरियसली इक्वल गिव एंड टेक है इस रिश्ते के अंदर। जब आप इस हीलिंग नेगेटिव प्रोसेस से बाहर निकलेंगे ना, जब आप इतने ज़्यादा हील हो चुके होंगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के आने जाने से, तब जाकर के पर्सन आपको मिलेगा। ये पर्सन घुटनों पे बैठ करके आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, ये आपको गले लगा के किस करके प्रपोज करेंगे। इस पर्सन के साथ आपका जीवन बहुत सुखद होगा, बहुत सुखद। तो ये डिज़ायर पर्सन तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं कि डिज़ायर लाइफ होगी या नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई डिज़ायर लाइफ का होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए पर्सन की एनर्जीज तब तक ही बहुत बहुत अच्छी रहेंगी तब तक डिज़ायर चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि अच्छी लाइफ होगी ना इनके साथ आपकी। तो यहाँ पे है सेकंड चक्र का कार्ड। ठीक है, बैलेंस तो है खैर ये पर्सन, एंड यहाँ पे है एनवी और फिर है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक गॉडेस ऑफ द मून। देखिए इस रिश्ते के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। देखिए लाइफ आपकी अच्छी होगी, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनवी का कार्ड है तो मुझे इसको क्लैरिफाई करना चाहिए एक बारी। ओके ठीक है, ठीक है। देखिए अब क्या होता है ना कि ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि पांचों उंगलियां एक जैसी होंगी। सही बात है ना। कुछ चीज़ें उन्हें पसंद होगी बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। ओके, कुछ चीज़ों में आप लोगों का डिफरेंस होगा। आप इस पर्सन को बहुत समझाएंगे या ये पर्सन आपको बहुत समझाएंगे और आप दोनों के बीच में समझाइश को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के थोड़ी तू मैं होने वाली है। ओके, दूसरी बात एनवी का कार्ड है और फिर वहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक गॉडेस मून का भी कार्ड था। तो मुझे ऐसी फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है कि फैमिली इश्यूज़ होंगे। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे ना, जब आप आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते के अंदर, तो चीज़ें सेटल होती चली जाएंगी। देखिए डिज़ायर्ड लाइफ है, तरक्की भी है, पैसा भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, इज्जत भी है, नेकी भी है और सुकून भी है। इंसान के जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सुकून का होना।
और यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे सुकून है। ओके, तो इनके साथ लाइफ तो मुझे बहुत अच्छी नज़र आती है। एनीवेज, यहाँ से भी कार्ड्स देख लेते हैं। आप लोग शिकायत करते हैं कि मैं सेक्सुअल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, सेक्सुअल टैरो डेक भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आपकी शिकायत दूर करते हैं। स्टार देखिए, आपकी इनके साथ सेक्सुअल एनर्जीज भी बहुत बहुत कंपैटिबल होने वाली हैं। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है, या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई होने वाली है, बहुत हाई, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होंगी, बहुत टिपिकल होंगी। मोर ओवर, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है तो मैं बोलूँगी, और फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे को काम करेंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत ही गुडनेस के साथ आपकी लाइफ होगी, और लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी करने के बाद राज करोगे आप, राज। मतलब कहते हैं ना कि इंसान ने दुख बहुत देखा, लेकिन जब अब समय आया है तो इतना खूबसूरत आया है कि सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके ना गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे टोटली जब आप इस पर्सन से मिल चुके होंगे। कीप एन ओपन माइंड, ये पर्सन कहीं से भी आ सकते हैं अगर अभी तक नहीं आए हैं तो। एंड आपको अगर अभी हाल फिलहाल आपकी जो रीडिंग है आपके किसी पार्टनर से रेजोनेट हुई है जो आपके साथ सेपरेशन में या जो नेगेटिव पुल में चल रहे हैं, तो मैं बोलूँगी को डिपेंडेंसी से बाहर आइए। आप जब को डिपेंडेंसी से बाहर आएंगे तो आपके और आपके पार्टनर के बीच हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड, आज मैंने बहुत सारे डिफरेंट ऑरिकल्स यूज़ करे हैं। कमिटमेंट, क्लियर कमिटमेंट, ढेर सारी खुशी, ढेर सारे फ्रीडम और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ आपकी शादी होगी। संपन्नता के साथ आप रहेंगे और आपका जीवन बहुत खुशियों से भरा हुआ होगा, बहुत खुशियों से भरा होगा। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, जिन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए हो सकता है आपको एक तरीके की लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन आप लड़ेंगे और आपकी जो लाइफ है वो डिज़ायर्ड पार्टनर एंड डिज़ायर्ड ही होगी। आपकी लाइफ टोटली खुशियों से भरी होगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों को पसंद आई आज की रीडिंग तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन करती हैं। मोर ओवर प्लीज़ ध्यान रखिएगा स्कैमर्स का। मैं कभी भी अपना पर्सनल नंबर या रीडिंग के लिए नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा नया चैनल भी है, 111 गॉड्स टैरो चैनल। आप लोग चाहें तो आप एक बारी वहाँ विजिट ज़रूर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। तो अपना ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 1 पीपल, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ACEGIKNOQSUWY को पिक किया था तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि आपको आपकी लाइफ में डिज़ायर्ड पार्टनर प्लस डिज़ायर्ड लाइफ मिलेगी या नहीं। तो आज मैं जो है शुरुआत थोड़ी सी डिफरेंट कर रही हूँ। आज मैं गाइडेंस से शुरुआत कर रही हूँ। तो आई होप कि मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल एकदम खुश हैं, सुखी हैं, पॉजिटिविटी के साथ भरे हुए हैं एंड अपनी लाइफ को नए सिरे से खूबसूरती के साथ शुरू कर चुके हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए एडवाइजेज हैं। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विद द लाइट। आई लव यू, आई लव यू ऑल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार।
तो मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, इस मैसेज के थ्रू मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई तो है जो कि आपको मैसेज करना चाहता है, जो कि आपको कॉल करना चाहता है, ठीक है। एंड आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, एक अरसे से आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं एक बहुत लंबे टाइम से। ये पर्सन आपके बारे में आज भी सोचते हैं, इस पर्सन के दिल में दिमाग में आज भी आपका बसेरा है। चाहे आपने या इस पर्सन ने कितनी भी गलतियां करी हैं इस रिश्ते के अंदर, बट स्टिल दे मिस यू। बट स्टिल उनका जो उनके दिमाग में जो एक आपका जहन है ना, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उनके मन में आज भी आपके लिए जगह है एंड दे जस्ट वांट टू गिव यू अ मैसेज कि वो आपके बारे में हर पल सोचते रहते हैं और आपका प्यार उन्हें लाइट से भर देता है, ऊर्जा देता है। वो हमेशा आपको प्यार इसी तरीके से करते रहेंगे। सो दिस इज़ सो रोमांटिक, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अगर आप लोग सिंगल हैं तो इट डजंट मैटर कि ऐसा नहीं हो सकता फिर कि आपके लिए मैसेज हो, ठीक है। या आपका हायर सेल्फ का भी मैसेज हो सकता है मे बी, अगर आप लोग सिंगल हैं तो। एंड अगर आप लोग मिंगल हैं या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या जो भी सिचुएशन चल रही है, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। चलिए देखते हैं एक और। So emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your visions. In order to see things clearly, you must let go of resentment. कितनी बड़ी बात बोली गई है इस कार्ड के अंदर। आई मीन जस्ट लुक एट दिस कार्ड और फील करने की कोशिश कीजिए कि कितनी बड़ी बात बोली गई है। यहाँ बोला गया है कि इमोशंस जो है बहुत ही नेचुरल, बहुत ज़रूरी पार्ट है आपकी लाइफ का, लेकिन ये जो है ख़राब भी कर देते हैं कई बार ना। इमोशंस हमारे क्या करते हैं ना, हम लोगों को हमारे जो इमोशंस हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में, मिसकंसेप्शंस में एंड मिसकम्युनिकेशंस में डाल देते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं कि उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे लिए ऐसा किया, ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी दे देते हैं। ये आपके हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला हो जिसको लेकर के आप इतने इमोशनली नेगेटिव हो गए हैं उनको लेकर के, या आपने उनको कुछ ऐसा बोला तो वो ऐसे हो गए हैं। तो ये वो बात बताई जा रही है कि इमोशन ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये जो इमोशंस होते हैं ना आपके परसेप्शन को भी बदल सकते हैं, क्लाउडी कर सकते हैं आपके विजन को। चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका क्लियर माइंडसेट। सो दिस इज़ द एडवाइजेस फॉर यू गाइस, एक मैसेज एंड एक एडवाइस आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको आपके डिज़ायर्ड पार्टनर मिलेंगे या नहीं, ये किस तरीके के होंगे ये भी बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, what kind of personality your partner having? Stress, slowing down, experiencing और completion का कार्ड है। मैं ये 2 कार्ड नहीं ले रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज फील हो रही है ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो कुछ इस तरीके की है कि आपके जो पार्टनर है ना वो ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। एक बारी बोल दिया मीन्स बोल दिया, जो है सो है, ठीक है। ज़िद्दी हैं थोड़े नहीं, एक्चुअली बहुत ज़िद्दी हैं। स्ट्रेस बहुत लेते हैं चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस का एक कार्ड है यहाँ पे, बहुत स्ट्रेस लेते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी छोटी छोटी चीज़ों को ना सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते हैं, सोचते समझते नहीं है, बस डिसीजन ले लिया है ना, इस तरीके की एनर्जीज हैं। और ये हमेशा पॉलिटिक्स में फंसते हैं। ये चीज़ भी मुझे क्लियरली फील हो रही है, ये हमेशा ना किसी तरीके की पॉलिटिक्स में फंसते हैं, चाहे फिर वो इनके घर वाले करते हैं या फिर ये खुद उस चीज़ में फंस जाते हैं जा कर के, लेकिन ये फंसते हैं। इनका बहुत गंदा वाला वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए मुझे, लेकिन हाँ इनका बहुत गंदा वाला समझ जाओ, ठीक है, हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये ना डिसीजंस लेने में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है। पटाख से डिसीजन ले लेंगे और फिर पता भी नहीं लग रहा है और पता नहीं क्या ही चल रहा है। मतलब इसीलिए आप लोगों के लिए कार्ड आया है कि बहुत ही क्लाउडी हो जाती है सिचुएशंस अगर आप इमोशंस में आकर के डिसीजन लें तो। इस बंदे ने घाट घाट का पानी पिया है, मार्क माय वर्ड्स। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, घाट घाट का पानी पिया है, मतलब इतना ये बंदा ट्रैवल किया है, घूमा है, फिरा है, इतना एक्सपीरियंस है इसको। या हो सकता है छोटी सी उम्र में इनके पास में बहुत सारा बोझ आ गया या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो ये क्या है ना
कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये बंदा जो है अपनी एनर्जीज़ को ना फील कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है, लोगों को एक्सपीरियंस कर पाता है ना। लेकिन इस बंदे के ना बुद्धि पे पत्थर पड़े होते हैं। इसको पता होता है कि या फिर इस पर्सन को पता होगा इन फॉर फ्यूचर कि आप ही हैं वो इंसान जो इन्हें कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये फिर भी भागेंगे या फिर ये फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे। ऑल दो दिस इज़ अ नाइस गाय एंड ये बहुत अच्छी इंसान है अगर आप लड़के हैं जो देख रहे हैं तो। लेकिन इमेच्योरिटी है, भले से इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लेकिन इमेच्योरिटी है पाइल नंबर 2 पीपल। पोस्टपोनमेंट, इंटीग्रेशन एंड अलोननेस। यार मतलब इतना दिल दुखा और इतना लाचार इंसान है। हालांकि पाइल नंबर 1 में भी लोगों के दिल दुखे हुए थे बट इतना ज़्यादा लाचारी नहीं थी। पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा लाचार से नज़र आते हैं मुझे। जैसे इनके जीवन में चीज़ें आते आते रुक जाती हैं। ये लोगों के लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, ये स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिचुअल काम करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन होते होते रुक जाता है, होते होते काम रह जाते हैं इनके। ठीक है, ऐसी एनर्जीज बहुत है। अलोननेस फील होती है इन्हें बहुत ज़्यादा। अकेला महसूस करते हैं, सबके साथ होने पर भी अकेला महसूस करते हैं अगर आप नहीं होते हैं इनके साथ तो। और ये हमेशा अकेलापन इन्हें खाएगा इन फॉर फ्यूचर भी। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या फिर ये आपके, क्योंकि स्पाउस की भी बात हो रही है, तो मैं बोलूँगी कि अगर इन फॉर फ्यूचर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है कि इनको ये जो अकेलापन है ना ये बहुत अखरेगा। इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पे। बैलेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी इस इंसान को। ये ना कुल मिलाकर के थोड़े से इमेच्योर है। देखो बुराइयाँ आई हैं तो मैं बताऊंगी डेफिनेटली, ये मेरा काम है ना। तो ये इमेच्योर है, डिसीजन मेकिंग पावर इनकी अच्छी नहीं है, इमोशंस में आके डिसीजंस लेते हैं, नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा जाते हैं, हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं चीज़ों का, नेगेटिव पुल में बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। और इम्बैलेंस एनर्जीज़ में आ जाते हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि बंदा बहुत इमोशनल है तो आपकी बातों को समझेगा, समझदारी है, लेकिन वो चलो इमेच्योरिटी में छुप जाती है। मोर ओवर ये आपको बहुत प्रायोरिटी देंगे और इन्होंने इतना एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, इतना एक्सपीरियंस लिया है कि पूछो मत। ठीक है, तो हाँ ये कुछ इस तरीके के हैं। चलिए और देखते हैं। है तो सही भाई इनके साथ ना चक्कर तो है। चैरियट का कार्ड आ गया, देख लो। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ ना हैंगमैन एंड हेरोफेंट। ऐसा भी हो सकता है कि पक्का आपके जो पार्टनर है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उनके साथ में करियर का इशू हो। यस, करियर का इशू हो। बहुत करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करियर का इशू ख़त्म नहीं होता है। करियर मस्ट रहेगा यहाँ पे। ये चीज़ है, ये चीज़ है। ये बंदा ना या ये बंदी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, आपके घर वालों से बहुत कंपैटिबिलिटी बैठाने की कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मार खा जाएंगी ये, या मार खा जाएंगे ये। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैंग्ड फील करेंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील करेंगे, सरेंडर की एनर्जी में नहीं आएंगे, चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे। मुझे एनर्जीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, लेट मी चेक इनके साथ आपका जीवन कैसा होने वाला है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेशेंस। जब भी कभी पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। गार्डन इन द गेट एंड वन मोर कार्ड हॉस्टिलिटी। मैंने कहा ना दृढ़ है बहुत, इसको दृढ़ भी क्या जिद्दी कहो एक्चुअली में देखा जाए तो। हालांकि प्यार आपसे बहुत करेंगे, बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी का कार्ड है, प्यार बहुत करेंगे, लेकिन लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है ये इंसान। आई मीन जस्ट क्या बोलूँ मैं। ठीक है, रिजिड बहुत है, एम्परर एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आपको इनके साथ में ना पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचो कि आप अपनी अपनी मर्जी चला लोगे इस रिश्ते के अंदर, तो मैं बोलूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा इस रिश्ते के अंदर, तभी चीज़ें सॉर्टेड होंगी, अदरवाइज नहीं, नो। ठीक है, इस इंसान के साथ लाइफ परसेंट के अगर हिसाब से मैं बताऊं तो 45 to 60% इट विल बी गुड। बाकी रेस्ट जो है आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा एंड आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, आपको इनके साथ पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। ये टेढ़ी खीर है
इनके साथ आपकी जो भाई सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। बहुत सारी फैंटेसीज हैं इनके मन में आपको लेकर के। सी फैंटेसी का कार्ड 6 ऑफ कप्स, बहुत सारी देख रहे हैं आप किस तरीके से ये फील कर रही है उस चीज़ को, है ना, महसूस कर रही है। शी हैव क्रेविंग्स फॉर दैट। तो मैं बोलूँगी कि येस ऑफ कोर्स इनके साथ आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है बहुत रोमांटिक होगी, बहुत सेंसुअल होगी, बहुत पॉजिटिव होगी, एंड यू विल फील अ ब्यूटिफुल काइंड ऑफ अरोमा विद दिस पर्सन, विद दिस मैन और वुमेन। एंड इनके साथ में जो आपके फिजिकल रिलेशंस होंगे, जो कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशंस होंगे इनके साथ में, जहाँ पर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा फॉर दिस पर्सन टू मेक सम स्टेप्स फॉर यू। ओके, ऐसे तो ठीक है, बस थोड़ा सा ना ये बंदे के बिहेवियर में नेगेटिविटी है जो कि आप खुद सुधारोगे। जब आप इस पर्सन के साथ रहना शुरू करेंगे तो ये आप खुद सुधारेंगे। तो यही इंसान वो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो कंट्रोल, जितने भी कंट्रोलिंग इश्यूज हैं उनको ख़त्म कीजिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, तभी बॉटम ऑफ द डेक एंगेजमेंट का कार्ड है, आपकी और इस पर्सन की आगे बातें हो पाएंगी। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर है ये बंदा, इसके लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू। एंड डिवाइन मस्कुलिन, सेक्सुअलिटी, मुझे एक ही कार्ड निकालना था बट पता नहीं क्यों निकलते चले गए। तो इनके साथ देखिए, डिज़ायर्ड पार्टनर के साथ तो आपकी शादी होगी, मैंने उनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए हैं आपको। तो डिज़ायर्ड पार्टनर के साथ आपकी शादी तो होगी, फॉर श्योर होगी, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे आई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है कि ये पर्सन जो है ना थोड़े नाटक नौटंकी करने वाले होंगे, ड्रामेटिक भी होंगे ये, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड ये ना डिवाइन मस्कुलिन होंगे आपके, ठीक है, जो कि अपने आप को हील करके आएंगे। सेक्सुअलिटी का कार्ड है अगेन, और मोर ओवर गार्डन का भी कार्ड है। तो मैं बोलूँगी कि आपको गार्डन को हम कैसे संजो के रखते हैं, तो आपको अपनी लाइफ को बहुत संजो के रखना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद का ध्यान रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, एंड जो नेगेटिविटी आई है उससे डरिए मत। इसको सही करने के लिए क्या करना है मैं बताऊँगी आप लोगों को, रेमेडीज़ दूँगी। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहीं पर मैं शेयर कर पाती हूँ रेमेडीज़। चलिए बाय।